हेलो दोस्तों, तो एसएससी की आंसर की आ चुकी है। 16 तारीख को आंसर की रिलीज़ हो गई है और आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं 17 तारीख है। कल से मैं परेशान हूँ। रीज़न ये है कि एसएससी ने आंसर की दे दिया है। अब आंसर की देने से कोई परेशान कैसे हो सकता है? आंसर की देने से कोई परेशान कैसे हो सकता है? रीज़न यही चीज़ है क्या कि देखो, आंसर की को आप कहीं भी सर्कुलेट नहीं कर सकते, किसी से पूछ नहीं सकते। ना तो आप सर्कुलेट कर सकते हैं, ना आप किसी से पूछ सकते हैं, टीचर से सलाह भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या कर सकते हो? सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एनालिसिस। अब एक चीज़ बताना, एसएससी वाले जितने भी भैया लोग हैं उनसे एक सीधा सा सवाल ये है, अगर मुझे सेल्फ एनालिसिस करके ये पता लग जाता कि यही इसका सही आंसर है तो मैं एग्ज़ाम में सही ना कर लेता। मैं क्या करूं, आंसर की को दिन भर लगाता रहूं कि ये एसएससी वाले सी मार्क कर रहे हैं, मैंने बी मार्क कर दिया है, कैसे सी आंसर आएगा? मैं सी आंसर सी लाने की कोशिश करता रहूं। क्या करूं मैं किसी भाई से, किसी दोस्त से, किसी से मैं पूछ नहीं सकता। ऑनलाइन पूछ नहीं सकता। अब ऑफलाइन में किससे पूछूं? ऑफलाइन आजकल कोचिंग कौन करता है? आप बताइए, कितने परसेंट लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हैं? ये कौन टीचर मुझे बता पाएगा कि इसका ये आंसर है? ऑनलाइन में बहुत आसान होता है कि ऑनलाइन वाले टीचर्स क्या करते हैं, कोई भी हो, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो अपने आंसर की निकाल देते हैं। और जब आंसर की निकाल देते हैं कि भाई इसका ये सही, ये सही, ये सही, और हम लोग जब मैच करते हैं तो अच्छा खासा आ जाता है। यही तो तरीका होता है एनालिसिस करने का तरीका। आप किसी दूसरे के बगैर कैसे एनालिसिस कर सकते हो? गाइडेंस कैसे ले सकते हो? मतलब गाइडेंस लेना ज़रूरी है ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं भी पढ़ाता हूँ, क्लास 10th तक मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, क्लास लेता हूँ मैथ की। बच्चों का एग्ज़ाम होता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली अभी हुआ है हाल ही में सब बच्चों का, केंद्रीय विद्यालय या कोई भी ऐसे हो तो हाफ ईयरली हुआ है। इन सब के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं और एग्ज़ाम पेपर जब हुआ है तो बच्चा स्कूल में करके आया। पहले का उसने बी मार्क किया, दूसरे का उसने सी मार्क किया, तीसरे का उसने ए मार्क किया। और जा कर के जब वो शाम को मैं पढ़ाने जाता हूँ तो वो क्या पूछता है, सर मैंने इसका ए लगाया था, इसका आंसर क्या होगा सर? मैं मार्क करता हूँ कि इसका बी नहीं होगा, इसका सी आंसर होगा, यार तुमने गलत कर दिया। तो उसको पता चलता है ना कि मैंने बी मार्क कर दिया, मैंने गलत कर दिया। मैं अगर नहीं बताऊँ, मैं कहूँ बेटा ऐसा करे, अगर वो बच्चा है हमसे और हमसे ये कहते कि सर इसका आंसर होता है, मैंने खुद ही लगाओ बेटा, क्वेश्चन पेपर लो, लगाओ, ठीक? वो खुद ही लगाते रहना जब तक तुम्हारा आंसर ना आ जाए। मैं नहीं आंसर बताऊंगा, मेरे हिसाब से आंसर ये है सी, बस इतना बता दिया मैंने। कैसे होगा ये भी नहीं बताऊंगा, वो खुद ही लगाओ। मैं कभी कभी ये भी नहीं बताऊंगा। अब बच्चा सेल्फ एनालिसिस कैसे कर लेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स सेल्फ एनालिसिस कैसे कर लेंगे, आप हमें यही समझा दीजिए। खुद से ही अगर मैं लगा पाता, या खुद से मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी जस्ट जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, उनका पहली बार उन्होंने सीजल दिया होगा, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। 5-6 महीने की तैयारी में उतना एक्सपीरियंस नहीं आ पाता है। आप चीज़ों को समझो थोड़ा सा, कि वो हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, अब ऐसा तो नहीं है आप 23 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, 23 लाख या कितने हैं, 10 लाख, पता नहीं, अब जितने भी हैं, आप नौकरी तो कुल मिला करके 14-15 हज़ार वालों को ही दोगे। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके 60 नंबर आएंगे, जिसके 70 नंबर आएंगे, किसी के 40 नंबर आएंगे, किसी के 20 नंबर आएंगे। आपको तो सबको साथ लेके चलना है ना। और जिसके 20 नंबर आ रहे हैं वो सेल्फ एनालिसिस कैसे करेगा? वो भी कहेगा हटा यार, ये सब बेकार है, सरकारी फॉर्म इसीलिए तो नहीं भरने चाहिए। कैसे भी करके माँ बाप ने उनको मोटिवेट किया कि बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करो, ये करो, वो करो। ये कहेगा अरे सेल्फ एनालिसिस हम अपनी मर्जी से कैसे लगा दें, अपनी मर्जी से कैसे लगा दें? तो आंसर की किसी से पूछ नहीं सकते हो, आंसर की दे दिया, अब उसका सोल्यूशन किसी से पूछ नहीं सकते हो। आपने कहा है कि जो आगरा है वो ताजमहल में स्थित है, सॉरी ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, ठीक है, ऐसा ये आपने घुमा के ही पूछ दिया, ऐसे ही करके उल्टा। और आप कह रहे हो इसका ही आगरा कहाँ स्थित है, सॉरी ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में, ये टिक मार दिया। और अगर आपने राजस्थान टिक मार दिया है कहीं, मान लो एग्जाम्पल ग्रुप में, तो मैं कैसे सही करूं कि मुझे पता होना चाहिए?
यही समझ में नहीं आ रहा। मैथ के क्वेश्चन तो फिर भी सेल्फ एनालिसिस हो सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सेल्फ एनालिसिस हो सकते हैं। हो सकते हैं का मतलब ऐसा नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन मैथ के हमको ऐसा एक दो डाउट लग रहा है कि यार ये गलत कैसे हुआ, ये तो सही होना चाहिए, पर वो मेरा गलत है। अब मैं किससे पूछूं? मैं क्वेश्चन भी नहीं लिख के दिखा सकता, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो ये सरासर गलत है। सिंपल सी बात ये है कि ये सरासर गलत है भाई। अगर क्वेश्चंस मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। आप क्वेश्चन दो, हम इसका आंसर। बैंक का भी पेपर था, अभी मैं बताऊं, IBPS पता नहीं क्या है, IBPS क्लर्क का पेपर देकर के आया, अभी दे करके आया हूँ मैं। तो भाई IBPS ये बैंक वाले पेपर कहाँ से बना लेते हैं? इनके पास कैसे आ जाते हैं इतने अच्छे क्वेश्चन? आप बताओ। अगर मिसिंग नंबर आ रहे होंगे, वो पढ़ के मिसिंग नंबर बच्चा जाएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज दे देंगे। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, मजा ले किसी शिफ्ट 1 का बच्चा देख करके जाए और शिफ्ट 3 में वो पूरे अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे। क्वेश्चन का लेवल इतना बढ़िया दे देते हैं। और मेंस का पेपर तो हिल नहीं सकता। अगर खासतौर से PO लेवल का दे दिया ना, IBPS PO हो, SBI का PO हो, ग्रामीण बैंक भी PO हो, अगर PO लेवल का दे दिया क्वेश्चन तो मेंस का तो हिलेगा नहीं। SSC वाले हिला नहीं पाएंगे, या कोई भी बच्चा जल्दी हिला नहीं पाएगा अगर तैयारी नहीं है। ये लेवल होता है क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर ऐसे बनने चाहिए SSC से कि वो बोलें कि बेटा तुम कितना भी एनालिसिस लगा लो, कितना भी आंसर शीट लगा लो, प्रीवियस से लगा लो, उसके प्रीवियस लगा लो, परदादा के ज़माने के पेपर लगा लो, पर हमारे सामने आओगे ना, जिस दिन 25 क्वेश्चन बैठोगे, तुमको लगेगा कि नहीं यार 1 साल की तैयारी ठीक नहीं है, हमको तो 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी। 5-6 महीने में तो SSC नहीं, यहाँ 6 महीना SSC की तैयारी करता है और कह देता है ठीक है हम निकाल देंगे वो पेपर। लेवल ही नहीं है क्वेश्चन का। और क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो कह रहे हैं हम बताओ गलत कर रहे हैं, आप 50 रुपये उसका दो, हम तुमको बताएंगे। अगर तुमको लग रहा है क्वेश्चन गलत है, तुमको लग रहा है क्वेश्चन गलत है, बैंक वाले कभी नहीं पूछते ऐसा कि तुमको लग रहा है क्वेश्चन गलत है हमको 50 रुपये दो, 100 रुपये दो। कब गलत हुआ? कभी आज तक कोई ऐसी कंप्लेन आई है? मेरी नज़र में तो नहीं आई भाई, माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी नज़र में नहीं है, अगर हो तो। पर कभी भी क्वेश्चन गलत कैसे हो सकते हैं? हमको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन गलत कैसे हो सकते हैं। इतने सारे टेस्ट लगाने वाले वो हैं एप्लीकेशंस। मैं किसी की बात करता हूँ, मैं अड्डा की बात करता हूँ, प्रैक्टिस मॉक की बात करता हूँ, टेक्स्ट बुक की बात करता हूँ, ऑलिव बोर्ड की बात करता हूँ, इनके क्वेश्चन गलत क्यों नहीं होते? शायद ही 20 सेट लगाए होंगे, 20 सेट इनके में, 20 सेट में शायद ही कभी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो जाए। आपसे 20-20 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन कैसे गलत हो रहे हैं? हमको समझ में यही नहीं आ रहा है। इतना अच्छा डिपार्टमेंट, इतनी ज़्यादा हाई सैलरी वाले लोग कैसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं? और क्वेश्चन गलत, आप भविष्य चुन रहे हो किसी का। ये लोग तो फिर भी, ये जो एप्लीकेशंस वाले, ये तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये भविष्य थोड़ी ना, ये तो बना रहे हैं, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि भाई ऐसा कर ले शायद एग्ज़ाम में आ जाए। और यकीन मानोगे कि जो अभी आपका ये क्या बोलते हैं 26 तारीख को, 24 तारीख को पेपर हुआ था, 26 तारीख को, 26 सितंबर का जो पेपर हुआ था, यकीन मानोगे इसमें मैथ बहुत सरल आई थी, बहुत सरल। फील नहीं हो रहा था कि CGL लेवल का हम मैथ दे रहे हैं, फील नहीं हो रहा था, आपको मैं सच बताऊँ। बैंक का देने गए, नहीं हो पाए, उसमें नहीं हो पाए, इसमें पूरे 25 में 25 करे, और 2-3 क्वेश्चन मुझे गलत लगे, मुझे आंसर ही नहीं आ रहे थे, और वही उसमें गलत भी हैं, अब पता नहीं मैं कैसे सही करूँ। कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपको ये पारदर्शिता हटानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें क्यों हमें समझ में ये नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें क्यों आपको नोटिस देनी पड़ रही है, आपको शपथ ग्रहण कराना पड़ रहा है कि भैया शपथ लो कि किसी, हम पेपर दे रहे हैं जो आपको, वो पेपर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जब शेयर नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? हिम्मत देते हैं आंसर की, सीधा रिजल्ट दिया करो, सिंपल सी बात है, जैसे बैंक करता है। हम आंसर क्यों नहीं देंगे? कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं, सीधा पेपर दे के आओ, रिजल्ट लो, हम बता देंगे यू आर क्वालिफाइड और नॉट,
मेंस में बैठोगे या नहीं, और तुम्हारे अंदर ऐसा हो कि हाँ हल्ला मचाना हो तो मचा सकते हो। क्वालिटी क्वेश्चन क्वालिटी ऐसी दो कि बच्चा खुद सहमा रहे कि हम कैसे हल्ला मचा दें, हमसे सच में वहाँ नहीं बन पा रहा था क्वेश्चन, मैं कैसे बता दूँ। अब 2 की पावर 3 ऐसा क्वेश्चन पूछोगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या बताऊँ मैं। क्यूब टाइप का क्वेश्चन पूछ, सीधा क्यूब करो और आंसर ले दो। अब बच्चा जब इसका भी सही करके आएगा तब तो वो कहेगा ना कि यार 25 में से हमारे 23 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही थे, 25 में से मेरे 18 नंबर कैसे आ गए। फिर पता चला और नॉर्मलाइजेशन हो गया, हमारी शिफ्ट बहुत ज़्यादा सरल थी इसलिए नंबर कम हो गए। भैया मैं क्या करूं, शिफ्ट सरल थी। ये किसी की भी शिफ्ट सरल होती है, किसी की शिफ्ट हार्ड होती है, उसमें उस बच्चे के आपका क्वेश्चन का लेवल जो है वो एक जैसा क्यों नहीं है। बीस लाख बच्चों का पेपर कराना है, एक बार में 1 लाख बच्चे भी पेपर आप कराते हो पूरे भारत में, तो अगर 20 प्रैक्टिस सेट नहीं बन पा रहे हैं, 20 प्रैक्टिस सेट तो ये लोग ऐसे ही दे देते हैं, 100-100 रुपये 200-200 रुपये में दे देते हैं। पता नहीं क्या। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा आप लोगों का, कौन कौन से क्वेश्चन को चैलेंज किया, कितने क्वेश्चन को चैलेंज किया, कमेंट में बताइएगा भाई। ठीक है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, क्या करूँ चैलेंज करके। मुझे जब यही नहीं पता चल रहा है कि 15, 17, 19 आगे क्या आएगा, तुम कह दो 21 आएगा, आंसर में 23 लिखा हुआ है, अब मैं कैसे कह दूँ कि ये 23 सही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही सवाल है एक, मैं कैसे कह दूँ कि नहीं 23 सही है, मैं कौन सी गणित लगा दूँ, मैं किससे पूछूँ ये बताओ। कॉपी किताब लेकर के जाऊँ, भैया मुझे एक सवाल बता दो, कौन सी कोचिंग में घुस जाऊँ जा करके कि एक सवाल बता दीजिए मेरा आंसर किया आया है। वो भी सहम के जाएगा, भैया तुम आइटम बम हो, निकल लो यहाँ से कोचिंग से। कल का नाम ले लोगे कि इन्हीं सर से पूछा था, उसके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लग जाएगा, वो बेचारा जेल चला जाएगा, हमको भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कौन बताएगा, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। जब कह दो कि किसी से पूछोगे तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो हमको क्वेश्चन का आंसर बताएगा कौन। इसका मतलब जो आप बताओगे वही सही है, तो ठीक है फिर वही सही है, हम क्या कहें। नहीं है, मेरे 130 नंबर नहीं आ रहे, मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, ठीक, 90 नंबर सही है मेरे, तो 90 ही क्यों आ रहे हैं, और थोड़ा कम कर देंगे। आप जैसा कह दोगे वैसा ही सही होगा। आप कह दोगे ताजमहल दिल्ली में स्थित है और टिक करोगे दिल्ली, तो हम मान लेंगे हाँ दिल्ली में स्थित है। क्योंकि अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि नहीं बेटा आगरा में पूछता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये टीचर बोल रहे थे आगरा में है, और देखो आगरा में ही है। कहते किससे पूछा, उससे पूछा, पहले तो बेटा तुम जेल जाओ, अब तुम कोपचे में हो। क्या है समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ख़राब हुआ है कल से, और मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, ये भी मैं बता दूँ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2023 का मैंने सीजन निकाला है, 2024 का सीजन निकाला है, पर 25 का सीजन मुझसे नहीं निकलने वाला। मैं अभी से बता दूं, मैं एग्ज़ाम से पहले भी मैंने बोल दिया था कि भाई जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं मुझे नहीं लगता मेरा निकलेगा। और मैं 2023 का भी मेंस मेंस शायद नहीं दे पाया था 2023 का, पर 24 का दिया, नहीं 23 का दिया था, सॉरी 23 का दिया था, 24 का भी दिया। वो IBPS मेंस नहीं दे पाए थे, हमको याद आ गया, बट इस बार नहीं निकलने वाला। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।